Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, I am going to solve important questions from the chapter Inverse Trigonometric Functions. इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर सीबीएसई में पूछे गए हैं। ओके, सीबीएसई एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हुए हैं वो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में हम वह क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ओके, सो ये वीडियो की सीरीज़ में लेके आई हूँ। इस वीडियो की सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व कॉट इनवर्स दिस। ओके, ब्रैकेट में आपको इतना सारा दिया हुआ है। ओके, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सीबीएसई 2014 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ओके, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें अंडर रूट के अंदर में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हियर इज इक्वल्स टू अंडर रूट का साइन एज इट इज स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, अब 1 का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि 1 किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। थीटा की जगह पर मैंने हाफ एंगल लिया है। हाफ एंगल क्यों लिया है इसका भी मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे 1 की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, प्लस अब ये जो साइन एक्स है स्टूडेंट्स, साइन एक्स का आपने हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आपने साइन 2 थीटा वाला पढ़ा होगा फॉर्मूला 11th क्लास में। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जिसमें क्या होता है, एंगल यदि डबल है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है। अगर यहाँ पे सपोज 4 थीटा होता तो हम यहाँ पे 2 थीटा लिखते हैं। अगर यहाँ पे थीटा होता, ओके, यहाँ पे सपोज अगर थीटा होता तो यहाँ पे एंगल्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आधा। थीटा बाई 2 हो जाता है और थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ओके, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे अप्लाई करेंगे। साइन एक्स की जगह पर मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 साइन एक्स बाई 2, और ये अंडर रूट के साइन के अंदर ही चल रहा है बेटा। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया है, कॉस एक्स बाय 2। ओके, क्या किया हमने, इस 1 की जगह पर हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आई होप आपको एक्स बाई 2 मेरा रीज़न यहाँ पे लिखने का समझ में आया होगा कि मैंने हाफ एंगल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं साइन एक्स की जगह पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाली थी, इसलिए मैंने एक्स बाई 2 यहाँ पर एंगल्स ले लिए। एंगल्स को आप यदि ब्रैकेट में देना चाहें तो ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में कितना मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स को किस तरीके से सॉल्व किया हमने, हमारे पास में यहाँ पे क्या आया था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। दैट मीन्स हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था, ये एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। ओके, सो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट और ये होल स्क्वायर हट जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये किसका वैल्यू आया स्टूडेंट्स, ये आपका वैल्यू आया। हम किसे सॉल्व कर रहे थे, ये हम सॉल्व कर रहे थे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को। ओके, 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू इतना आया। ओके, अब इसी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमारे क्वेश्चन में करेंगे। ओके,
तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स दिया है, तो जहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स दिया है वहाँ पे आपको लिखना है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, एंड जहाँ पर आपको 1 माइनस साइन एक्स बाई 2, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स दिया है जैसे यहाँ पे दिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू किसका वैल्यू हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का ये वाला वैल्यू हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे, इस टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो हमें कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मिलेगा। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, हमारा मेन क्वेश्चन था कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स था। ओके, ये 1 प्लस साइन एक्स था, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके, प्लस का साइन था हमारे पास में, यहाँ पे देखिए आप, ये प्लस का साइन है आपके पास में, प्लस का साइन लिखा है। फिर अंडर रूट में क्या था, 1 माइनस में साइन एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू मैंने कितना बताया आपको अभी, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, और ये होल अपॉन में, अब ये होल अपॉन में क्या दिया हुआ था, सेम दिया हुआ है आपको, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स दिया है क्वेश्चन में, और माइनस साइन के साथ में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स दिया है, तो दोनों की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप कर देंगे सिंपली। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हमने लिखा यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये यहाँ पे माइनस साइन था स्टूडेंट्स। ओके, ब्रैकेट के आगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन है, तो माइनस साइन के कारण क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2, तो थोड़ा सा साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के आगे, क्योंकि साइन चेंज है यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा दें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स बाई 2, ये साइन एक्स बाई 2 नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएगा, ये कॉस एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, और सिमिलर वे में अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये कॉस एक्स बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये कट हो जाएगा, और ये साइन एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस ब्रैकेट के माइनस, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2। ओके, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 2 से 2 हमने कट कर दिया, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है, कॉट इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिला आपको, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, दैट मीन्स कॉट एक्स बाई 2। ओके, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया कॉट एक्स बाई 2। अब स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, दैट मीन्स फाइनली आपको आंसर क्या मिला, एक्स बाई 2, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ये होता है कि जो कॉट इनवर्स है, और यदि ब्रैकेट के अंदर भी आपको कॉट थीटा मिल जाए, ओके, सो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है find the value of this. Okay, this question is also given in your NCERT book. Okay, so it is also important for your coming exams. So let's start solving this question. So tan inverse 1. Okay, tan inverse 1 किसका वैल्यू होता है, tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, आपको पता होगा कि tan जो 45 डिग्री होता है। ओके, tan 45 1 होता है, ये आपने पढ़ा है, और tan 45 को हम क्या लिखते हैं, tan पाई बाय 4 लिखते हैं, तो tan पाई बाय 4 इज़ 1। ओके, सो ये tan यदि हम इस तरफ इन्वर्स में कर दें, ओके, सो tan इन्वर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 4 होगा। ओके, सो इसका वैल्यू, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स 1 की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाय 4। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा पाई बाय 4। अब ये यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट में प्लस कॉस इन्वर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पे एंगल -1 मतलब -1/2 दिया हुआ है। ओके, तो किस तरीके से हम करेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर।
यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। ओके, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही, कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। ओके, तो यहाँ पे भी -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 है। दैट मीन्स इन दोनों का वैल्यू तो π/2 होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन वैल्यू। ओके, इन दोनों का कॉमन वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। सो π/4 हियर एंड प्लस, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया π/4 और π/2 सॉरी π/2। ओके, π/4 प्लस π/2, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 3π/4। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 is equals to sin inverse 56/65. Okay, this question is also came in CBSE 2010. Okay, CBSE 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। That means it is a very important question for your coming board exam. Okay, so let's start solving this question. Sin inverse 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है। दैट मीन्स हम इसका LHS पार्ट लेते हैं और RHS लेके इसको प्रूफ करेंगे। ओके, LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले हम LHS ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। LHS में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है LHS में साइन इनवर्स 3/5, ओके, प्लस में कॉस इनवर्स आपको दिया हुआ है 12/13। ओके, अब ये दिया हुआ है, तो अब आपको RHS भी देखना है कि RHS में आपको क्या लेके आना है। RHS में आपको चाहिए साइन इनवर्स। ओके, सो ओवरऑल ये जो फॉर्म यहाँ पे भी जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वहाँ पे साइन इनवर्स का लगाएंगे, ताकि ये क्या हो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ओके, क्योंकि हमें इसको साइन इनवर्स में लेके आना है। तो हमारा फर्स्ट टास्क है कि ये जो कॉस इनवर्स है आपके पास में, इसको आप एनी हाउ कन्वर्ट करें साइन के फॉर्म में। ओके, साइन इनवर्स के फॉर्म में लेके आए। तो इसे हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी हियर। यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज कि कॉस इनवर्स 12/13। ओके, कॉस इनवर्स 12/13 को हम सपोज बोल देते हैं थीटा। ओके, सपोज हमने क्या बोल दिया, कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू थीटा। तो अब ये कॉस इस तरफ होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ओके, अब आपको 10th क्लास में आपने स्टडी किया है कि कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका बेस है और बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना होगा स्टूडेंट्स, बेस होगा 12 और हाइपोटेनियस होगा 13। अब हमें क्या करना है, इस कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा में तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये 10th क्लास में आप अच्छे से कर चुके हैं। h² दैट मीन्स 169, 13 का स्क्वायर। p² हमने एज इट इज़ रखा क्योंकि p² का वैल्यू निकालना है। बेस स्क्वायर दैट मीन्स 144। अब 144 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जाएगा 169 का, तो इधर मिलेगा आपको 25 इज इक्वल्स टू p²। तो यहाँ से जो p का वैल्यू निकल के आया कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो p आपका आया स्टूडेंट्स 5। परपेंडिकुलर इज 5 हियर, परपेंडिकुलर इज 5। तो अब हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर था आपका 5 और हाइपोटेनियस था आपका 13। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 5/13। तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स इक्वल्स टू 5/13। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि आप देखें तो थीटा किसके बराबर था, थीटा बराबर था आपका कॉस इनवर्स 12/13 के। ओके,
तो ये थीटा किसके बराबर था, कॉस इनवर्स 12/13 के बराबर था। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन क्वेश्चन में जहाँ पे कॉस इनवर्स था उसको रिप्लेस करके साइन के फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा, कन्वर्ट। अब आपका जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था साइन इनवर्स 3/5। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ था, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, दिस इज साइन इनवर्स 3/5। प्लस में आपको चाहिए था कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स की जगह पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 5/13, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया था साइन इनवर्स 5/13। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका जो होता है ये आपको याद करना है। साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है आपका एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सपोज दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई। ओके, दिस इज़ योर वाई। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करूँ तो कितना मिलेगा आपको, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे रखा 3/5। ओके, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर में 5/13 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ओके, प्लस ये वाई, ये वाला वाई की जगह पे रखा कितना, 5/13 और अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर दैट में 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपली मैथमेटिक्स से। ओके, 3/5 और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 169 का। ओके, तो 3/5 हो जाएगा, ये बाहर तो 3/5 ही चल रहा है। अंडर रूट में आपका हो जाएगा, दिस इज योर अंडर रूट साइन। ओके, 169 माइनस में 25, 169 माइनस में 25 होल अपॉन में 169 प्लस 5/13 था आपका बाहर और अंडर रूट में अब हो जाएगा, सिंपली एलसीएम लिया स्टूडेंट्स। ओके, 25 माइनस में 9, ये हो जाएगा 25 माइनस में 9 अपॉन में 25। ओके, इस तरीके से अब इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 3/5 तो एज इट इज़ 3/5 में कोई चेंजेस नहीं है। और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 169 माइनस 25 कितना, 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 169 किसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है, तो 12/13 प्लस ये यहाँ पे 5/13 बाहर था और इंटू में 25 माइनस 9 डेट में 16 का अंडर रूट कितना होगा 4 और 25 का अंडर रूट 5। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर कैंसिल आउट करना है तो करें, अदरवाइज नहीं भी करें तो भी बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल कितना होगा, 12 3 36 अपॉन में 13 5 65 प्लस 5 4 20 और 13 5 65। ओके, मैंने कट नहीं किया, इसे कट नहीं करना। ओके, इसे कट नहीं करना, डोंट कट इट। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, साइन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा 65। ओके, और ऊपर मिलेगा आपके पास में 36 प्लस 20, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम ही था 65। तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 56/65। ओके, सो दिस इज योर RHS, ये आपका क्वेश्चन का RHS था। ओके, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में चेक करवा देती हूँ, दिस इज योर RHS। सो आ क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कॉस इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में RHS में साइन इनवर्स के फॉर्म में लेके आना है। दैट मीन्स अगेन आपको इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन CBSE 2010 और 12 में पूछा हुआ है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन हम क्या करेंगे, LHS तो ले ही रहे हैं, LHS में हम क्या करते हैं, ये जो कॉस इनवर्स है 12/13, ओके, कॉस इनवर्स 12/13 है, इसे हम बोल देते हैं कि सपोज दिस इज़ योर थीटा। ओके, ये थीटा है तो कॉस इस तरफ हुआ तो कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 हो गया। दैट मीन्स ये आपका क्या था, बेस था और ये आपका हाइपोटेनियस था। ओके, तो अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। राइट ट्रायंगल बनाया होगा आपने, राइट ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, बेस इज 12, हाइपोटेनियस इज 13, यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। ओके, सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना 169 और इज इक्वल्स टू P स्क्वायर तो आपको निकालना ही, बेस स्क्वायर 144। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सो परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी 5। ओके, परपेंडिकुलर 5 आ गया। दैट मीन्स आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 5 अपॉन में 13। ओके, 13 वॉज योर हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालें, थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स और 5/13, 5/13। लेकिन यदि आप ये क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, तो आपने थीटा किसे बोला था, थीटा आपने इसको बोला था कॉस इनवर्स 12/13 को। ओके, तो इस थीटा की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कॉस इनवर्स 12/13 के भी बराबर था, 12/13 के भी बराबर था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो कॉस इनवर्स दिया हुआ था उसे रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। ओके, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब हमारा जो LHS पार्ट है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, लेट्स सी हियर, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं आपको। तो अब आपका जो LHS था, LHS में आपके पास मतलब कॉस इनवर्स 12/13 था ना, तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13। ओके, इसे हमने लिखा साइन इनवर्स 5/13। ओके, प्लस आपके पास में नेक्स्ट में क्या था, साइन इनवर्स 3/5 ही था, साइन इनवर्स 3/5 था। ओके, साइन इनवर्स 3/5। आई थिंक स्टूडेंट्स बोथ दी क्वेश्चंस आर सेम। ओके, एक्चुअली यही क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन बुक में डबल दिया हुआ था। ओके, कोई बात नहीं, अगेन आप समझ लें, या फिर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ही स्कीप करती हूँ। ओके, क्योंकि ये वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी लास्ट आपको समझाया था एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगेन आपको वहाँ पे साइन इनवर्स का क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन यू विल गेट अगेन सेम 56/65। ओके, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 12। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। LHS ले लेते, दोनों तरफ tan है, कुछ भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट tan इनवर्स वाले फॉर्मूलेस अप्लाई होंगे। सो tan इनवर्स जो x होता है प्लस जो tan इनवर्स y होता है, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों के एडिशन का, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हम अपने LHS में अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई दैट मीन्स 2/11, क्योंकि x आपका 2/11 है, y सपोज 7/24 है, अपॉन में प्लस 7/24 अपॉन होल अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई वाला। ओके, अब आप सिंपली LCM लेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, किस तरीके से LCM लेंगे, लेट्स सी, आई एम शोइंग यू ऑन माय नेक्स्ट पेज। tan इनवर्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट में
2/11 और 7/24, इसका जो LCM आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा 264। ओके 264 आया। 264 में न्यूमरेटर का LCM बता रही हूँ, 11 और 24 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वो। ओके तो 264 LCM आया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करिएगा सिंपली, देन यू विल गेट 48 हियर एंड हियर 77। ओके एंड इन द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में जब स्टूडेंट्स आप ये जो LCM लेंगे, ओके तो ये LCM क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ओके तो ये कितना हो जाएगा 264, उसका भी LCM आया अपॉन में ये कितना हो जाएगा 11, 264 माइनस में ये 7 इंटू 2, ये 7 और ये 2, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा 264 माइनस में 14। ओके सो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स, अभी 264 दोनों के LCM कट हो जाएंगे। ओके यहाँ पे भी आप डायरेक्ट ही कर सकते थे कि यहाँ पे 11 24 का LCM आ रहा है और ये यहाँ पे भी 11 24, दोनों को डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। अब आपने क्या किया, ये LCM यहाँ पे कट कर दिया, तो आपके पास में ऊपर कितना बचा 48 + 77, दैट मीन्स 125 होल अपॉन में 264 माइनस में 14, आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 250। ओके 5 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे। ओके 5 के टेबल से आप कट करें, या फिर 125 2 ज़ा 125 1 ज़ा 125 और 125 2 ज़ा 250। ओके सो यहाँ पे फाइनली आपके पास में कितना आया, tan इनवर्स 1/2। ओके तो दिस इज़ योर RHS, ये तो RHS था। सो RHS इज इक्वल्स टू RHS हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ओके सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।